धीर्धेनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम लंबोदराय जय गणेशम निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। वर्णा नामर्थ संघानाम रणथंबोर के गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ आप पधारो, हमारी रक्षा करो। बुद्धि विधाता गणपति दुख दरिद्र हटाए, जापे कृपा गणपति करे तो सर्व सिद्धि मिल जाए। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, यह हमारा पुत्र गणेश कलयुग में दुख और दरिद्र को हटाने में सक्षम तो है ही, बुद्धि और भाग्य को भी बदलने वाला है। तो भगवान शंकर जब पड़े काली मां मकर पर्व कलयुग की छाया है भारी, और अस्त हो गए देव गुरु बृहस्पति और अस्त है शुक्राचार्य, सारी शुक्राचार्य की शक्ति भी अस्त होने वाली है। और देव गुरु बृहस्पति अस्त हो चुके हैं, और बसंत का महापर्व जब दोनों ही अस्त रहेंगे तो 16 फरवरी पड़े बसंत, और पंचक में नवरात्रा आया, और ये सब ईश्वर की माया जिसे समझ नहीं कोई पाया। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो और गुरु अस्त ही जान, और दोनों गुरु ही अस्त हैं और कुंभ पर्व गतिमान। ये कैसा कुंभ पर्व है? मकर राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश, जहां दोनों गुरु अस्त हो रहे और सारा संसार भोगों में मस्त हो रहा है, तो क्या परिणाम प्रबल गति जाना, और कैसे मंगल करे भगवाना। तो गुप्त नवरात्रा गौरी गणेश का पूजन देव कराए, कुंभ पर्व में सभी देवता हरिद्वार में आए। कुंभ पर्व में सभी देवता, अरे मौनी होगी वहां अमावस, और आगे शिवरात्रि पड़ जाए, और कुंभ पर्व स्नान चलेगा शाही यह स्नान दिखाए। और गुरु शुक्र का तारा अस्त है,
और भोगों में सब मस्त ही पाए। कैसे भाग्य जगे प्रजा का ऐसा दो उपाय बतलाए। तो फिर भक्तों का भाग्य कैसे जगे? क्योंकि गुरु ज्ञान की शक्ति है और ज्ञान रूप भंडार। देव गुरु हैं बृहस्पति और मंगल करे हजार। इस सृष्टि पर चारों युगों में जितने भी मंगल होते हैं उन मंगल करने वाली शक्ति का नाम देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति का तारा अस्त हो चुका, मतलब सूर्यवंश की शक्ति है। और देखो राम ही जान, और सूर्यवंश में जन्म राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो जब गुरु तत्व ही भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा और गुरु अस्त हो रहा है कुंभ पर्व में, तो गुरु की शक्ति क्षीण है और दोनों गुरु ही क्षीण। और शुक्राचार्य भोग के गुरु और वह भी शक्तिहीन, उनका तारा भी अस्त होने वाला है। इसलिए है उमा, जब ज्ञान और गुरु अस्ताचल की ओर जाते हों तो अधर्म का बोलबाला हो जाता है। संपूर्ण विश्व और त्रिलोक में भारी परिवर्तन होने लग जाते हैं। लोगों की बुद्धि, ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं और अराजकता की स्थिति फैलने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि राजा और प्रजा दोनों ही और ज्ञान रहित हो जावेंगे और जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसा उत्पात मचावेंगे। तो कौन धनी धोरी होगा जग का और कौन बचाने आवेगा, और क्या उपाय है भोले शंकर, ये दिव्य दृष्टि बतलावेगा। भोले शंकर कहने लगे, जब ऐसा योग हो पाए और गुप्त नवरात्रा में पड़ा योग ये, और गुप्त रहस्य समझा। ये गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होगी फरवरी में, पंचक में, तो उसमें भी ये योग दोनों गुरु अस्त रहेंगे। और सरस्वती का जन्म हो और बुद्धि ज्ञान हो अस्त, तो सरस्वती का जन्म दिवस है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इस बार पंचक में नहीं होगी। इसलिए शुद्ध बुद्धि दात्री, वीणा पुस्तक धारणी, हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी, सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशनी जगदम्बे नमामयम। शुद्ध बुद्धि को देने वाली जगदम्बा मां शारद माय, भारत की तुम लाज बचा लो, शुद्ध बुद्धि को दो प्रगटाए। नहीं कोई अराजक हो यहाँ और नहीं कोई गृह युद्ध दिखाए, मां भारत यहाँ नहीं होवेगा, माता भारत ले हो बचाए। करे प्रार्थना भोले शंकर और उमा को रहे सुनाए, अब के बचा ले तू जगदम्बा, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। और गुप्त नवरात्रा महापर्व है, कुंभ पर्व भारत प्रगटाए, और मंगल भक्ति आप बढ़ा दो और शक्ति भारत को मिल जाए। जगत गुरु भारत बन जावे, इसमें कोई संशय ना है।
गुरु अस्त या शुक्र अस्त हो, फिर भी भारत मस्त दिखाए। हे त्रिलोकीनाथ कृपा करो अब, और कल की अवतार को दो प्रगटाए। और सरस्वती जब शुद्ध बुद्धि दे, और बुद्धि विधाता गणपति आए। ये गुप्त नवरात्रा गौरी गणेश को सबसे पहले पूजू जाए। मंगल कर दो अब भारत का, सभी अमंगल देवो हटाए। महामारी को आप नशा दो, और धन धान्य की वृद्धि कर दो पाए। रिद्धि सिद्धि भंडार लुटे तो मंगल भारत में हो ही जाए। सभी अमंगल नष्ट हो, और पूजो गौरी गणेश। जब तक चले गुप्त नवरात्रा, जप लो त्वम शरणम ब्रजेश। ये त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र हर भारतवासी को जपना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये गुरु कृपा मंत्र है, शरणागत मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण पूरे त्रिलोक के जगत गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और ये मंत्र पांडवों को जपने के लिए भगवान कृष्ण ने दिया था। जब वो 12 वर्ष अज्ञातवास में रहे थे, तब भी गुरु और शुक्र अस्त थे। कुंभ पर्व की बेला थी। आज से 5686 वर्ष पहले जब ऐसा समय आया, महाभारत की क्रांति होने लगी, बिगुल बजने लगे, हस्तिनापुर में क्रांति शुरू हो गई, शांति संदेश को ठुकरा दिया गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अवतरण कर दिया था। सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश से, और गीता सुनी सुनाए। द्वापर में भगवान कृष्ण ने भारत में प्रगटाए। तब जाकर रुका महाभारत, और नहीं हुई कोई हानि। और जिंदा रह गए भारत के, और 56 करोड़ सब प्राणी। केवल कौरव ही मरे, नशास कौरव ये वंश। अरे हंस बन गए पांडव सारे, और धर्मराज के वंश। धर्मराज युधिष्ठिर को बनाया गया, और भारत में धर्म ध्वजाएं लहराने लगी। और कलयुग में भी ये योग पड़ रहा है, जब शुक्र का तारा और गुरु का तारा अस्त और उसमें गुप्त नवरात्रा पड़े, तो हमें भगवान के नामों का गुणानुवाद उसके पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए। भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। अहंकार, कपट, छल, पाखंड, तानाशाही, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही विचार उठते मन में, और बुरे विचार ही भाते हैं। अच्छे विचार तो उठते नहीं, सब उल्टे ही जब दिन आते हैं। तो उल्टे जब दिन आए तो उल्टे मिले सहाय। जैसी जिसकी करनी होता है तहां ले जाए। तुलसी असभतव्यता देसी मिले सहाय। जैसी जिसकी करनी होता है तहां ले जाए। जिसकी जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी, वैसे उसके विचार उठेंगे, और वैसे ही उसको सलाहकार मिल जाएंगे, और वो सलाहकार उसे डुबो देंगे। इसलिए डूबने के लिए नहीं, भारत में आपका जन्म है तो तैरने के लिए है। और वैतरणी नदी से तैर कर पार करने वाली शक्ति ईश्वर नारायण है, और वो नारायण के अंश हर आत्मा होती है। तो जब आप ईश्वर के अंश हो तो बुद्धि को सुरक्षित रखो, कुमति को मत आने दो, सुमति का प्रागट्य करने के लिए भगवान की शरण में रहो। तो ओम शरणम ब्रजेश, या जो ईश्वर का मंत्र आपको अच्छा लगे जपते रहो। तो शुक्र गुरु सब खड़े रहेंगे, और कृपा करे यदुनाथ। नारायण का हाथ हो तो बन जाए सब बात, तो सारी बातें बन जाएगी। और हम अपनी ढपली, अपना राग चलाने लगे, अपने अहंकार और तानाशाही में रहे, तो परिणाम अच्छे नहीं होते। और ये योग 8 फरवरी से 13 फरवरी तक तो ज्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि जब दोनों ही तारे अस्त रहेंगे। अब जिसकी जैसा भाग्य हो, और जन्म कुंडली ताय, जहां पर बैठे गुरु शुक्र, और वैसा फल मिल जाए। सारे संसार के मनुष्यों के जन्म कुंडलियों में जहां भी शुक्र और गुरु बैठे होंगे, जिस भाव में बैठे होंगे, उस भाव को उनके अस्त होने से उसके परिणाम झेलना पड़ेगा।
राजा हो या प्रजा हो या कोई भी हो। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, ईश्वर की शरण रहो सब नर नारी, तब कृपा होएगी गिरधारी। तो गिरिवर धार पर्वत उठाया, द्वापर में जब योग ये आया, मान मर्दन हो गया इंद्र का और नहीं प्रकोप कर पाए। अहंकार था इंद्र को कि इंद्रासन पर बैठा था इंद्र, बड़ा घमंड था इंद्र। इंद्र पद किसी को भी मिले, घमंड आना स्वाभाविक है। और भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों को ब्रज में चुनौती दे दी। इतना मूसलाधार पानी ब्रज के ऊपर बरसाया था, जलमग्न हो रहा ब्रज सारा, श्री कृष्ण ने उसे बचाया था। गिरवरधारी ने गिरवर पर गोवर्धन पहाड़ उठाया था और प्रकोप नहीं चला राजा इंद्र का, क्योंकि श्री कृष्ण वहां खुद आया था। तो जगत गुरु श्री कृष्ण गिरिवर लिया उठाए, सारा ब्रजमंडल बचा, गोप ग्वाल बच पाए। तो है भगवान श्री कृष्ण बसंत राधे रानी है, और उस बसंत की सुगंध श्याम सुंदर आप हो। इसलिए आप ही गुरु हो, आप ही शुक्र हो, आप ही 9 के 9 ग्रह हो, और आप ही त्रिलोक की शक्ति हो, और आप ही त्रिलोक का संचालक हो, और हमारे संरक्षक भी हो, माता पिता भी हो, जगत पिता भी हो, त्रिलोक के पिता भी हो। जब सब कुछ आप ही हो तो फिर भारत में आपका जन्म होता है, और जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है वो पूरा देश ब्रजमंडल के समान होता है। तो उस देश की रक्षा करने का सारा नेतृत्व आपके हाथ में रहता है। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, जहां पर आप स्वयं खड़े हुए थे, तो सारा नेतृत्व युद्ध का आपके हाथों में था। अर्जुन आपके रथ में पीछे बैठा हुआ था, तो एक नहीं चली 18 अक्षौणी सेना की, और हार गए सब योद्धा और जीत गए थे पांडव। देखो बल श्री कृष्ण का होता। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा भारत पर भी बनी रहे, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद बना रहे, कुंभ पर्व शुभ रहे, महामारियां नष्ट हो, दुख दरिद्र का नाश हो, कुमति का नाश हो, और सद्बुद्धि प्रत्येक भारतीय सवा अरब में रहे, ऐसी आशीर्वाद आप हमें दीजिए। इस कारण ये प्रसंग था जो शिवजी रहे सुनाए। जब तक चले गुप्त नवरात्रा, मंत्र जपो सब जाए अपने घर घर में जपो। त्वम शरणम ब्रजेश, या कोई भी शक्ति का जपो मिट जाए कोटि कलेश। या जपो श्री गणेश को या गौरी गणेश मनाओ, या हनुमान शिव शक्ति और जगदम्बा ले बुलाओ। जय सिया राम या जपो आप, या बोलो जय श्री कृष्ण, अरे सभी समस्या हल हो जाए और भारत में मने जश्न। तो ये योग भी भगवान टाल देंगे, क्योंकि विधि किसी योग को बनाती है, विधाता उसको फलित करते हैं। लेकिन यदि हम सब विधाता की शरण में चले जाएं, तो विधाता को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या करें और क्या न करें। तो अपने विवेक से निर्णय ईश्वर भक्तों के पक्ष में लेते हैं, और निर्णय ऐसा करते हैं सारे भारतवासी हंसते हैं। तो हंसी खुशी और दुख दरिद्र का, हंसी खुशी भारत प्रगटावे, दुख दरिद्र गोविंद हटावे। दुख दरिद्र का नाश हो, खुशियां बरसे अपार, महामारी हो जाएगी जल्दी बंटाढार। ये संयोग सुखद है भारी, और गुरु शुक्र की कथा हमारी। इतना सा ही प्रसंग था, बस इतना दिया सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने तो मंगल भारत पाए। तो भारत मंगल होएगा, नहीं अमंगल होए।
शुभ शुभ मने गुप्त नवरात्रा और बसंत गति हो। ये बसंत की पंचमी शारद रूप समान, मात सरस्वती का जन्म दिवस है बोले शिव भगवान। छंद छावती आती दुर्गा और वेद बनाती है जगमाए, जा पर कृपा करे जगदम्बा वहां को सर्व सिद्धि मिल जाए। कंठ निवास करो जगदम्बा जिह्वा पर बैठो तुम आए, राम नाम की लगन लगी है और श्री कृष्ण व्यापक रह पाए। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र की और देखो विरदावली रहे सुनाए। ब्रज मंडल में मंगल कर दो नहीं अमंगल कोई पाए। हे शारद माते जगदम्बा गुप्त नवरात्रा तुम्हें मनाए। जिस जिसने मनाई जगदम्बा उस पे कृपा होए तन पाए। जगदम्बा ही शक्ति बड़ी है भारत माता रूप दिखाए। इस जगदम्बा को नमन करो तो मंगल भारत का हो जाए। सभी अमंगल नाश करेगी ये जगदम्बा भारत माए। शेष शारदा शारद मैया और हंसारूढ़नी रूप दिखाए। हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्ति। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। गणेश जी शुद्ध बुद्धि दे और मां सरस्वती हमें सुमति दे तो भारत और भारतवासियों का और भारत के भक्तों का कल्याण हो। सारी अराजकता की आंधियां और महाभारत के द्योतक चिन्ह समाप्त हो। मानवतावाद का कल्याण हो। भारत में शांति रहे। अहिंसा का मार्गदर्शन करता हुआ भारत विश्व में ईश्वर शक्तियों का प्रकाश करके जगत गुरु जैसी शक्ति को प्राप्त करके ईश्वर की कृपा को प्राप्त करे। यह आशीर्वाद भगवान शंकर ने समस्त भारत को दिया, भक्तों को दिया और उमा जी को यह प्रसंग सुनाया। शुक्र गुरु का तारा अस्त है फिर भी प्रसंग सुनाए। जो भी करे उपाय ये उनका मंगल पाए। बोलो जय शिव शक्ति।